नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट नंद कुमार और आप देख रहे हैं ट्रायल रूम। जी हाँ, ये वन स्टॉप गाइड कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर कार्स एंड बाइक्स के मुतालिक हर जानकारी आपको सबसे आसान तरीके से दी जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप ट्रायल रूम का यूट्यूब पेज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। आज हम बात करने जा रहे हैं लग्जरी कार मार्केट की, और जब लग्जरी कार मार्केट की बात होती है तो जो नाम जहन में सबसे पहले आता है वो है ऑडी। ऑडी की जब बात करते हैं ना तो पोर्टफोलियो में, या यूं कहिए कि इस साल सबसे ज़्यादा लॉन्चेस हैं जो कि देखने को मिले। लेकिन इन लॉन्चेस की जो शुरुआत थी वो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई थी, जब ऑडी ने अपनी इस गाड़ी नई A6 को बाज़ार में उतारा था। जी हाँ, काफ़ी समय हो चुका है इस गाड़ी को बाज़ार में है, लेकिन कोरोना के चलते हुए जो गाड़ियों की सेल है या गाड़ियों की बातचीत है वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से लोगों में उत्सुकता बढ़ चुकी है और इसलिए हम आपको A6 का रिव्यू पहुंचा रहे हैं। ये जो गाड़ी है ऑडी की A6, कीमत के मामले में कह सकते हैं कि इसकी जो कीमत या बाकी मामलों में भी इसकी जो टक्कर होती है मर्सिडीज़ की ई क्लास से, जैगुआर की XF से, वॉल्वो की भी S90 मौजूद है इसी सेगमेंट में। तो इसकी गाड़ी वहाँ पे है जो कि इसकी टक्कर होती है। कीमत जो है वो करीब 54 लाख से 59 लाख के बीच में है। ऑन रोड जो है करीब 70 लाख इसकी कीमत होती है, और सिर्फ पेट्रोल में है इस गाड़ी को जहां उतारा गया। और दो अलग अलग वेरिएंट है जो कि ऑडी ने अपनी इस A6 के बाज़ार में उतारे हैं। अब क्यों ये ख़ास है? इस वक्त हमारे लिए ख़ास इसलिए क्योंकि यहीं से ऑडी ने अपनी जो नई इनिंग की शुरुआत है वो करी थी A6 के लॉन्च के बाद, और इसके बाद एक धड़ाधड़ 5 गाड़ियाँ जो कि ऑडी बाज़ार में उतार चुका है। और इस वक्त जो खबरों में बना हुआ है वो है अपनी Q2 के लिए। जी हाँ, ऑडी अपनी Q2 बहुत जल्द भारतीय मार्केट में उतारने वाला है। ये ऑडी की सबसे छोटी SUV होगी जो कि मार्केट में आने वाली है। करीब 35 लाख इसकी कीमत हो सकती है, और लग्जरी कार मार्केट जो है वहाँ पर एंट्री लेवल पे ये गाड़ी धमाका कर सकती है। यकीन मानिए, मुझे इस गाड़ी का बेहद इंतज़ार था। Q2, इस पर नज़र रखिएगा और इस Q2 के मुतालिक हर खबर आपको सबसे पहले ट्रायल रूम के यूट्यूब पेज पर ही मिलेगी। डिज़ाइन की बात शुरू करें उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? या इंडियन क्रिकेटर? आई नो इट, यस, 90% ऑफ द पीपल विल से विराट कोहली। मेरा भी विराट इस वक्त फेवरेट क्रिकेटर है। विराट कोहली और ऑडी में एक चीज़ है जो कि बिल्कुल सिमिलर है। दोनों ही अपने इमोशंस को या अपनी पावर को छुपाने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। जी हाँ, अगर हमारी स्ट्रेंथ ये है तो हम दिखाएंगे, हम में जो अच्छा है वो हम बिल्कुल बढ़ चढ़कर आगे ऑन योर फेस बताते हैं। और ये बात ऑडी के इस नए डिज़ाइन से भी जो इस्तेमाल की जा रही है उससे क्लियर हो जाती है, क्योंकि इट्स ऑन योर फेस, कुछ छुपाने का नहीं है भाई। ऑडी ब्रांड है, खतरनाक ब्रांड है, चटकदार ब्रांड है, स्पोर्टी ब्रांड है, और हम ये आपको सीधे सीधे बताना चाहेंगे। ये ग्रिल देखिए, इतना बड़ा ग्रिल हो चुका है अब इस ऑडी का। जैसे कि आपने BMW की गाड़ियां देखी होंगी, आपको लग रहा होगा वाह यार, इस ग्रिल को इतना लंबा चौड़ा रख दिया गया। सिंगल फ्रेम ग्रिल, ये भी मतलब इट लुक्स शार्प, इट लुक्स स्पोर्टी। उसी तरीके से ये एंगुलर DRLs का जो इस्तेमाल किया गया, क्लीन है लेकिन फिर भी ऑन योर फेस है। यानी कि एक हम बड़ी SUVs के साथ कहते हैं ना, एक दबंगपना, दबंग नहीं है लेकिन हाँ एक क्लियर मैसेज है कि आई एम हेयर टू स्टे। गाड़ी के अंदर आपको जो प्रीमियम लग्जरी का एहसास होता है उसको बयां करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, और मैं ऑडी की इस A6 के बारे में कह सकता हूँ, आई जस्ट लव दिस कैबिन। एंड स्पेशली ये जो डुअल MMI स्क्रीन जो कि इस गाड़ी में उतारा गया है, बहुत ही क्लीन लग रहा है। आई मीन आपको लगता है ना, या तो इस सेगमेंट में जो पहले मौजूद थी जैसे कि थोड़ा सा आउटडेटेड हो ही चुकी थी, या फिर पुराना सा लग रहा था, ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। बहुत अच्छा अंदाज़ा, और थोड़ा सा टिल्टेड है, आपकी तरफ है, ड्राइवर सेंट्रिक है जो कि दिया गया है। फॉन्ट्स
बेहद क्लियर हैं, टच स्क्रीन बेहद रेस्पॉन्सिव है। लेकिन ये जो रेस्पॉन्सिवनेस है ना, इसमें मुझे एक चीज़ जो थोड़ा परेशान कर रही है वो ये कि ये पूरे जो डुअल एमएमआई स्क्रीन है इसके साथ ना फिजिकल बटन्स नहीं दिए गए हैं। आई वुड हैव विश्ड फॉर मोर फिजिकल बटन्स, क्योंकि मैं बहुत देर तक शायद इसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ, खासकर ड्राइव करते वक्त मुझे थोड़ा सा ये हो सकता है कि ऑड लगे। जो फिजिकल बटन्स एंड स्विचेस हैं उनकी थोड़ी सी कमी है, यानी कि कम से कम 2-4 जो मेन इंपॉर्टेंट वन है वो होने चाहिए थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप पूरी तरीके से टच स्क्रीन को फुल टाइम यूज़ करते रहें, कुछ मज़ा नहीं। कहा स्टीयरिंग पे आपके पास ज़्यादातर कंट्रोल हैं, सो यू कैन हैव ऑल द थिंग्स इन योर कंट्रोल वाइल ड्राइविंग। स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जैसे कि ये जो बॉटल होल्डर है ये इसमें आई डोंट थिंक कि बड़ी बॉटल्स आ सकती हैं। हाँ, ये की रखने के लिए जो स्पेस दिया गया है, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड नाइस। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए बहुत कुछ जगह नहीं है, बस आप एक मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं, 2 USB पोर्ट हैं, एक SD कार्ड के लिए स्लॉट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो स्टोरेज की अगर बात करूँ तो देयर इज़ नथिंग मच, एटलीस्ट ऑन द ड्राइवर साइड। ग्लव बॉक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी गाड़ी में जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया काबिल तारीफ है। इट्स नाइस लवली वुडन फिनिश विद क्रोम एक्सेंट्स, all the soft touch material, leather everywhere. The cabin looks really plush. कई सारे यूजर सेटिंग हैं जो कि आप इस A6 में मुहैया कराई गई हैं। इन टोटल 6 यूजर सेटिंग्स हैं, फ्रॉम सीट सेटिंग टू योर पर्सनलाइज म्यूजिक सेटिंग, बहुत कुछ है जो कि आप कर सकते हैं। अगर टॉप मॉडल एक्स शोरूम की मैं बात करूँ तो करीब 70 लाख रुपए हैं जो कि आप इस गाड़ी के लिए चुकाते हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो जो प्रीमियम लग्जरी है वो आपको इस गाड़ी में मिलती है। पीछे के और ज़्यादातर वो जो कस्टमर है वो रेयर पर ही सफ़र करना पसंद करते हैं। ये गाड़ी दोनों के लिए, इट्स अ ड्राइवर सेंट्रिक कार, बट स्टिल दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर अ पर्सन स्पेंडिंग 70 लाख रुपीज़। उसके लिए यहाँ पर क्या किया, उसके लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, नाइस लवली फैब्रिक के साथ सीट्स हैं, अंडर थाई सपोर्ट जो है बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा लेकिन उम्दा है। हेडरूम और लेगरूम की आपको कहीं कोई कमी नहीं महसूस होगी, लेकिन रेयर सीट पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसकी वजह है ये जो बीच में दिया गया बड़ा सा टनल है। ये टनल इतना बड़ा है कि ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी और दिस इज गोना बी रियली टफ। ये सो दिस इज अ लग्जरी कार एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर ओनली 2 पैसेंजर्स। और स्टोरेज जैसे आपने देखा कि आगे बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर टू कीप योर डायरी, पैड और समथिंग। आपके पास बॉटल होल्डर्स हैं, बट दिस इज ओनली फॉर स्मॉल बॉटल, स्मॉल ग्लासेस होंगे और वो भी जिस तरीके से अटकेंगे मुझे कह नहीं सकता कि कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। बट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स कंफर्टेबल कार है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आइसोफिक्स सीट्स के लिए इजी स्लॉट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, 2 AC वेंट्स भी दे रखे हैं एंड ऑल द data is available there on your screen with the 2 USB slots. In total, a nice decent place for a person spending 70 lakh rupees. सबसे पहली चीज जो आप गाड़ी को ड्राइव करते वक्त महसूस करेंगे वो ये कि इसका इंजन कितना रिफाइंड है। सिर्फ पेट्रोल इंजन है जो कि अब ऑडी A6 में है और जो हम चला रहे हैं 45 TF साइज,
अनडाउटेडली दिस इंजन इज रियली रिफाइंड। आप धीरे चला रहे हो या फिर तेज चला रहे हो, डजंट मैटर, बोथ द स्पीड यू विल हार्डली हियर एनी। मन ही मन में आप इसकी तारीफ किए बिना रुक नहीं सकते इस इंजन की रिफाइनमेंट के बारे में। A6 is never an enthusiast car। जैसे कि मज़ा आपको BMW की 5 सीरीज में मिलता है, वो मज़ा आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। बट दिस इज अ परफेक्ट एवरीडे कार फॉर सिटी कम्यूटिंग एज वेल एज फॉर योर वीकेंड fun। You need something that goes with your personality for everyday use। This is that car, just the right amount of everything in it। पिछला जो पुरानी A6 है उसके मुकाबले कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें हटा दी गई हैं। जैसे कि पहले आप इसकी हाइट रेस कर सकते थे, नाउ यू कैन नॉट डू दैट। अडैप्टिव डैम्पर भी नहीं दिए गए हैं इसमें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि वक्त के हिसाब से हटा दी गई। बट क्या A6 के साथ मैं घाट सेक्शंस में जा सकता हूँ? Will I enjoy my drive at a 88 speeds? The answer will be yes। लग्जरी कार मार्केट की जब बात होती है तो इंडियन मार्केट के लिहाज से 4 नाम हैं जो कि जहन में आते हैं, राइट। सो मर्सिडीज, ऑडी, BMW, वॉल्वो और किसी हद तक लेक्सस भी, लेकिन लेक्सस जो है बहुत आराम से कछुए की रफ्तार में जो है आगे बढ़ रहा है। अब मर्सिडीज जो है उसका इस लग्जरी कार मार्केट पे एक दबदबा है जो कि कई सालों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। BMW उसके पीछे और साथ में ऑडी पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा तैयार हो रहा था यूँ मान लीजिए, लेकिन अब वो तैयार है और वो अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर चुका है एक के बाद एक नए लॉन्च करके। यानी कि ये समय और आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें ऑडी ब्रांड की तरफ ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि लग्जरी प्रीमियम मार्केट में दिस इज़ वन ब्रांड दैट यू कैन नॉट मिस। कुल मिलाकर ऑडी A6 एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। कंपटीशन के लिहाज से कुछ अच्छी पॉजिटिव्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। जैसे कि अगर मर्सिडीज़ की E-क्लास से इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पर लॉन्ग व्हील बेस का ऑप्शन मौजूद नहीं है। फीचर्स के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 5 सीरीज़ में मौजूद हैं जो कि आपको इस A6 में नज़र नहीं आएंगी। लेकिन बैलेंस है, कुछ नहीं है, यानी कि 19-20 का फ़र्क है जो कि इन गाड़ियों में मिलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब लग्जरी कार मार्केट में इन 4 ब्रांड्स की बात होती है, मर्सिडीज़, ऑडी, BMW या फिर जैगवार और आजकल लेक्सस की भी जैसे बात हो रही है, लेकिन लेक्सस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो या वॉल्वो, जब इनकी बात होती है तो 3 नाम जो है मर्सिडीज़, ऑडी और BMW सबसे पहले लिए जाते हैं। वो इसलिए कि इन सब में जो है फ़र्क जो है वो सिर्फ 19-20 का है और वो फ़र्क आपको सेगमेंट में, हर सेगमेंट में नज़र आता है। जैसे कि इस सेगमेंट में भी आपको अगर E-क्लास, S90, 5 सीरीज़ और इस A6 में जो फ़र्क है वो बहुत कम है जो कि नज़र आएगा। सबकी अपनी अपनी एक USP ज़रूर मौजूद है। मर्सिडीज़ में जैसे कि लॉन्ग व्हील बेस का ऑप्शन मिलेगा वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। BMW 5 सीरीज़ में जिस तरीके के हाईटेक फीचर लिस्ट आपको मिलती है वो शायद आपको A6 में ना मिले। लेकिन कुल मिला के जो बीच का मामला है ना, एक स्पोर्टी एटीट्यूड के साथ एक प्रीमियम लग्जरी और कंफर्टेबल राइड, वो आपको A6 में मिलती है। और जिस तरीके से ऑडी ने इस साल एक के बाद एक लॉन्च करके और अब Q2 की तैयारी जिस तरह से हो रही है, क्लियर कर दिया है कि दिस इज वन ब्रांड दैट यू कैन नॉट मिस इन लग्जरी प्रीमियम मार्केट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years।